दोस्तों, अगर किसी आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट है और उस टैलेंट को एक्सप्रेस करने का हुनर है तो कोई बंदिशें उसे सफल होने से रोक नहीं सकती। और इसके सबसे बेहतर उदाहरण है आतिफ असलम, जो बिलोंग तो पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा उन्हें भारत में मौका और प्यार मिला है। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ स्टोरी और म्यूजिकल करियर के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं कि किस तरह से आतिफ असलम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल करा। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने हिट गानों की वजह से फेमस पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर मोहम्मद आतिफ असलम का जन्म पाकिस्तान के वजीराबाद शहर में 12 मार्च 1983 को एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। जन्म के बाद करीब 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी और अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले किम्बरली हॉल स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने करीब साल 1991 तक पढ़ाई करी और उसके बाद से रावलपिंडी शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने रावलपिंडी के ही पास के टाउन में मौजूद सेंट पॉल्स कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। फिर अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाजिया इंटर कॉलेज से 2001 के सेशन में इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल करी और फिर उन्होंने तय करा कि वो आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पढ़ाई करेंगे और इसी क्रम में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उन्होंने बैचलर्स की डिग्री भी हासिल कर ली। आतिफ पढ़ने में तो अच्छे थे ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इन्हें क्रिकेट में भी खूब इंटरेस्ट था और वास्तव में वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे। इस वक्त तक वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे कि वो एक म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि आतिफ ने म्यूजिक की फील्ड में कोई इनिशियल ट्रेनिंग नहीं ली थी। वास्तव में इनके म्यूजिक करियर की शुरुआत होती है इनके कॉलेज टाइम से ही, जब वो अपने कॉलेज के अलग अलग म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट और परफॉर्म किया करते थे, जहां इनके दोस्तों और कॉलेज मेट्स के द्वारा इनके टैलेंट को खूब अप्रिशिएट किया जाता था। और उसी अप्रिशिएशन से मोटिवेट होकर उन्होंने जल बैंड को ज्वाइन कर लिया, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक म्यूजिक बैंड था। जल बैंड से जुड़ने के बाद साल 2003 में उन्होंने सबसे पहले गौहर मुमताज के साथ मिलकर आदत सॉन्ग को रिलीज करा, जो कि उस वक्त काफी फेमस हुआ और इस गाने की वजह से न सिर्फ आतिफ असलम बल्कि जल बैंड को भी खूब प्रसिद्धि मिली। जिसके बाद 17 जुलाई 2004 को इनकी एक सोलो एल्बम रिलीज हुई, जिसका टाइटल था जल परी। और इस 11 गाने वाली सोलो एल्बम को पाकिस्तानी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर सरमाद अब्दुल गफूर ने प्रोड्यूस किया था। आपको बता दूं कि ये उस वक्त की सुपरहिट एल्बम रही थी, जिसे लक्स स्टाइल अवार्ड्स के द्वारा बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इस सफलता से मोटिवेट होकर साल 2006 में इन्होंने अपनी दूसरी एल्बम रिलीज करी, जिसमें टोटल 18 ट्रैक्स थे, जिसे फिर से लक्स स्टाइल अवार्ड्स के द्वारा बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। और 18 ट्रैक्स वाली इस हिट एल्बम का नाम था दूरी। इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ समय के बाद ही आतिफ ने ये फैसला कर लिया था कि अब उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, क्योंकि उनके इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी कला को नहीं पहुंचा पा रहे थे और उन्हें ये समझ आ गया था कि बॉलीवुड के जरिए वो मासेस ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। बॉलीवुड में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वो लम्हे सॉन्ग से करी, जिसने महेश भट्ट की फिल्म जहर अ लव स्टोरी में जान डालने का काम किया। उसके बाद 2006 की बॉलीवुड रोमांटिक क्राइम थ्रिलर फिल्म बस एक पल में इन्होंने तेरे बिन गाना गाया, जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के व्यूअर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया और उसी साल इस गाने को फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद फिर साल 2008 में इनकी तीसरी सोलो एल्बम मेरी कहानी रिलीज हुई, जिसमें टोटल 12 ट्रैक्स थे। फिर उसी साल उन्होंने पहली नजर में और बेखुदा तुम ही हो ये गाने रिकॉर्ड किए, जिसे रेस और किस्मत कनेक्शन मूवी में फीचर किया गया था, जिसमें से पहली नजर में सॉन्ग के लिए उन्हें आईफा अवार्ड भी दिया गया था, जो उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा बॉलीवुड मेन स्ट्रीम सक्सेस था। इसके बाद उन्हें काफी ऑफर्स मिलने लगे। इनके आईफा अवार्ड जीतने के बस 1 साल बाद रिलीज हुई अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म के लिए इन्होंने 2 गाने गाए, जिनके टाइटल थे तू जाने ना और तेरा होने लगा हूँ। और ये दोनों ही गाने आज तक भी हिंदी म्यूजिक लिसनर्स की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। अपनी म्यूजिक करियर को शुरू करने के बाद आतिफ ने अभी तक सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन म्यूजिक के सीन को आगे ले जाने का काम ही किया था, लेकिन साल 2010 में इनका पहला पंजाबी ट्रैक भी रिलीज हुआ, जिसका टाइटल था रोना छड़ देता, जिसे साल 2010 की पंजाबी फिल्म मेल करा दे रब्बा में फीचर किया गया था, जो उस वक्त काफी हिट रही और पंजाबी लिसनर्स ने इनका भरपूर साथ दिया। इसके बाद आतिफ असलम ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करी, जहां इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म बोल के लिए होना था प्यार और कहो आज बोल दो टाइटल वाले 2 गाने गाए। और उसके बाद तो मानो हर जगह उन्होंने अपने गानों का दबदबा ही बना दिया, क्योंकि उसके बाद से इन्होंने एक से एक हिट गाने दिए, जैसे कि मैं रंग शरबतों का, जीना जीना, दिल करे, मर जाएं, टूटा जो कभी तारा, दिल मेरी ना सुने, ओ साथी, पानियों सा तेरे लिए और वो मेरे बिन के अलावा और भी कई ऐसे गाने हैं जिसने आतिफ असलम के टैलेंट को दुनिया के सामने लाया है। और इनके इस टैलेंट की वजह से इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। और न सिर्फ पाकिस्तान या भारत में बल्कि इनके टैलेंट से प्रभावित होकर इनके कई गानों को हॉलीवुड की फिल्मों में भी फीचर किया गया है। साथ ही साथ कई इंटरनेशनल स्टेजेस पर परफॉर्मेंसेस का भी मौका इन्हें दिया गया है, जिसके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कल्चर का डंका बजवाया है।
और उम्मीद है कि आतिफ आगे भी इसी प्रकार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहेंगे। इसके लिए नेशनल बायोग्राफी चैनल की तरफ से इन्हें बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों ये थी कहानी आतिफ असलम की। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्लेबैक सिंगर के बारे में ऐसी ही वीडियो बनाएं तो आप हमें उनका नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।